वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन आपका बीएडीएम की बुक है, आपकी फंक्शनल मैनेजमेंट, उसका टॉपिक है, चैप्टर है फाइनेंस फंक्शन। आज भी पढ़ेंगे कि फाइनेंस फंक्शन होता क्या है। फाइनेंस से आप क्या समझते हो, आप बताइए। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, फंक्शन मतलब कार्य, कि जो पैसे का कार्य क्या होता है, पैसे का काम क्या होता है। आपको पता ही होगा, जैसे घर में पैसे आते हैं, पापा की सैलरी आती है अगर आपकी, तो उस पैसे से आप क्या क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, घर का खर्चे उठाते हो, आपकी स्कूल फीस जाती है। इसी तरह जो बिज़नेस होता है, जो किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, फाइनेंस की, मतलब पैसे की। वो पैसा कहाँ से आता है, आप कहाँ से पैसा लेते हो, और जो पैसा लिया है आपने वो पैसा आप कहाँ लगाओगे, है ना। इस सब का कार्य, इस सब का फंक्शन ही क्या होता है, फाइनेंस फंक्शन होता है। कि उस फाइनेंस मतलब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, आप उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, और आप कब पे करोगे, कितना डिविडेंड दोगे, ये सब कुछ आपका फाइनेंस फंक्शन में होता है। ठीक है, आप पढ़ते हैं। द फाइनेंस फंक्शन लार्जली इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग कैश बजट। अब फाइनेंस फंक्शन में क्या सबसे ज़्यादा क्या इन्वॉल्व होता है कि आप कैश बजट कैसे प्रिपेयर करोगे। राइजिंग फंड कैसे आप अराइज करोगे आपके बिजनेस के लिए। मैनेजिंग फ्लो ऑफ मनी, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये वाला। ठीक है, एलोकेटिंग, कैसे आप इकट्ठा करते हो पैसे को आपके बिजनेस के लिए। एंड यूटिलाइजिंग फंड, उस जो पैसा आपने एलोकेट किया है, अरेंज किया है, उसे आप कैसे यूटिलाइज करोगे और इन्वेस्टमेंट में कैसे लगाओगे। तो ये सब कुछ आपका क्या होता है, फाइनेंस फंक्शन होता है। मतलब आपके पैसे का कार्य, बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ यूज़ में आता है, वो आता है आपके फंड्स को लेने में, फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज करने में, मनी को अरेंज करने में, इन्वेस्टमेंट करने में। तो आपका ये सब कुछ आपका फाइनेंस फंक्शन होता है। अब फाइनेंस फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में फाइनेंस, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कहाँ से आप ले रहे हो, कहाँ आपको पेमेंट करना है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद। ये सब कुछ आपका फाइनेंस फंक्शन होता है। अब जो फाइनेंस फंक्शन है, इसमें दो अप्रोचेज होती है, दो अप्रोच होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब पुरानी परंपरागत अप्रोच। अब और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब एडवांस वाली अप्रोच। तो पहले अपन पुरानी वाली पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोला गया है कि द ट्रेडिशनल अप्रोच कंटेंट दैट प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू बी राइज नेसेसरी फंड। कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बोला है कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो फोकस करता है कि वो कहाँ से पैसा उठा सकता है, कहाँ से वो पैसा अरेंज कर सकता है अपने बिजनेस के लिए, और वो कुछ भी नहीं देखता। बस वो ये देखता है कि उसे पैसा मिल जाना चाहिए उसके बिजनेस को चलाने के लिए। बस ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलती है। अब दूसरा कि अगर वो पैसा ले रहा है तो वो कहाँ से ले रहा है, कौन से सोर्सेस से उसके पास पैसे आ रहे हैं। वो कैसे आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके शेयर से आ सकते हैं, बॉन्ड से आ सकते हैं, डिबेंचर से आ सकते हैं। तो बस ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस करता है कि आपको बस पैसा कहाँ से आ रहा है, आप उसे कैसे यूटिलाइज करोगे, ये इसके ऊपर फोकस नहीं करता। ये ओनली फोकस करता है बस पैसा आना चाहिए बिजनेस में। ठीक है, और कहाँ से आना चाहिए, शेयर से आ सकता है, बॉन्ड से आ सकता है, डिबेंचर से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। पर इसका मेन फोकस यही होता है कि बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। वो फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, वो फाइनेंस आपके आउटसाइडर पर्सन से आते हैं। तो अब देखो थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है कि आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच। जो आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब जो बिजनेस में काम नहीं कर रहे, वो बाहर काम कर रहे हैं, कोई बाहर की जो होते, जैसे बैंक हुआ, बैंक से लोन ले लिया, इन्वेस्टर्स हुए दूसरे, उनसे ले लिया। तो ये फोकस किन के ऊपर करता है, आउटसाइडर्स के ऊपर। मतलब आउटसाइडर से वो पैसा मांगना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल
पर्सन्स, ठीक है। तो दे इट लुक एट फाइनेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर ऑफ फंड्स। अब देखो ये क्या देखते हैं, ये हमेशा देखते हैं जो फाइनेंस है वो कहाँ से मिले, बाहर से मिले, जैसे आउटसाइडर से मिले, बैंकर से मिले, इन्वेस्टर से मिले, इन सब से क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और इट इग्नोर्स, ये किसे इग्नोर करते हैं, हु हैड टू टेक इंटरनल फाइनेंसिंग डिसीजन, जो इंटरनल जो बिजनेस के अंदर जो पर्सन्स है उनके फाइनेंशियल डिसीजन को इग्नोर करते हैं। तो मेन पर्पस आप देखा जाए तो बस ये ओनली फोकस किस पे करते हैं कि उनके पास पैसा आना चाहिए, और कहाँ से आना चाहिए, शेयर से, बॉन्ड से, डिबेंचर से, बैंकर से और इन्वेस्टर से आना चाहिए, और वो कुछ भी नहीं देखते। और पैसा किसके लिए चाहिए, उन्हें ओनली अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, ओनली फाइनेंस, ये पैसा चाहिए। अब इसका क्यों आपको इसका लिमिटेशन क्या है, क्यों इसके डिसएडवांटेजेस आ गए ट्रेडिशनल अप्रोच में, अटेंशन और राइजिंग फंड। अब देखो सबसे पहला मेन डिसएडवांटेज इसकी यही है कि किसके ऊपर फोकस करता है कि उन्हें बस पैसा मिलना चाहिए। अब वो पैसा कितनी रेट पे आ रहा है ये भी नहीं देखता वो, और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी नहीं देखता। तो बस ये ओनली फोकस किस पे करता है कि उसके पास फंड आनी चाहिए, ठीक है, वो इस पे ही फोकस कर रहा है। तो पहला डिसएडवांटेज यही हो गया कि वो ज़्यादा किस पे फोकस करता है, राइजिंग फंड, अटेंशन और राइजिंग फंड, कि फंड्स उसके पास राइज हो जाए, बस वो रेट वेट कुछ नहीं देखता। रेट देखनी चाहिए क्योंकि अगर रेट ज़्यादा लगेगी तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये ओनली फोकस ओनली फंड्स को राइज करने में होता है। तो मैंने मेजर डिसएडवांटेज यही हो गया कि अटेंशन और राइजिंग फंड। सेकेंड है फोकस ओनली ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अभी क्या करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देखता है, शॉर्ट टर्म नहीं देखता। तो एक दूसरा डिसएडवांटेज यही हो गया है कि वो फोकस किस पे करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे ये फोकस करता है। थर्ड है मोर अटेंशन ऑन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। अब और ज़्यादा अटेंशन किस पे देता है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे देता है जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस से होती है। वो नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस का फोकस ही नहीं करता, ठीक है। जैसे वो बैंकर से पैसा लिया, ठीक है, तो वो उस पर ज़्यादा अटेंशन देगा, और जो इंटरनली जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है या कोई उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता वो, ठीक है। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज ये हो गया इसका। फोर्थ है इग्नोर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग को भी क्या करता है, ये इग्नोर करता है। अब वर्किंग कैपिटल से आप समझिए कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो करंट असेट्स होती है, करंट लायबिलिटी होती है, इन जो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होती है। तो ये किसके ऊपर फोकस नहीं करता, ये इग्नोर कर देता है, मतलब देखता भी नहीं है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पर। तो टू नेरो। अब जो इसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है क्योंकि वो ओनली पैसे बाहर से ले सकता है, इंटरनली लोगों से पैसे नहीं ले सकता। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टू नेरो। अब इतने सारे डिसएडवांटेजेस हो गए इस ट्रेडिशनल अप्रोचेस के, तब उसमें क्या किया कि अब लोगों ने सोचा कि अब मॉडर्न अप्रोच आना चाहिए, जो डिसएडवांटेजेस है इसकी वो एडवांटेजेस में कन्वर्ट होनी चाहिए। इसलिए आपने दूसरा कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न अप्रोच आया। मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे, पर इस मॉडर्न अप्रोच पढ़ने से पहले आप ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या समझिए आप ये बताइए। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं इसका। ट्रेडिशनल अप्रोच इग्नोर सेंटर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है वो इग्नोर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज़ को, और ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ज़्यादा नहीं चल पाता। अब देखते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला है, इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व बोथ द एक्विजिशन ऑफ फंड एज वेल एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। मॉडर्न अप्रोच किस पे फोकस करता है कि आप जो फंड है, बिजनेस में जो फंड लगा रहे हो वो फंड कहाँ से ले रहे हो, कहाँ से एक्वायर कर रहे हो, और कहाँ आप यूटिलाइज कर। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है इसमें फंड्स का, ठीक है। आप फंड्स कहाँ से, और फंड्स किसके लिए हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। ट्रेडिशनल में अपन ने क्या पढ़ा था, वो ओनली लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, फंड राइज करता है, शॉर्ट टर्म के लिए राइज नहीं करता। पर जो मॉडर्न अप्रोच होता है वो मॉडर्न अप्रोच फोकस करता है लॉन्ग टर्म पर भी और शॉर्ट टर्म पर भी, ठीक है।
तो मॉडर्न अप्रोच किस पे फोकस करता है कि आप फंड्स कहाँ से एक्वायर कर रहे हो और उसे आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसमें फंड्स का होता है। अब दिस अप्रोच डील विद द फॉलोइंग डिसीजन। अब यह जो अप्रोच है वो किस पे फोकस करता है, 4 डिसीजन लेता है। वो 4 डिसीजन कौन कौन से होते हैं। पहला है फंड रिक्वायरमेंट डिसीजन। फंड रिक्वायरमेंट डिसीजन में क्या होता है कि जो फाइनेंस है वो फाइनेंस, कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत है आपकी कंपनी को, इसका डिसीजन लिया जाता है। फंड्स रिक्वायरमेंट, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। दूसरा क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन, कि जो आप फंड रिक्वायर, आपको जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फंड्स कहाँ से लाया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे फाइनेंसिंग डिसीजन लिए जाते हैं। थर्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको कितने फंड्स की ज़रूरत है ये डिसाइड हो गया और आपने उस फंड्स का डिसीजन ले लिया कि कहाँ से आप अराइज करोगे। ठीक है, अब उसका आ गया है कि आप उस जो फंड लिया है आप उस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, जिससे आपको वापस रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, आपने किस किस पर्सन से फंड्स अराइज किए हैं, पैसा लिया है, उन्हें किस रेट पर आपको डिविडेंड पे करना है, कितने टाइम पे डिविडेंड करना है, रेट कितनी होगी। तो ये सब कुछ डिविडेंड डिसीजन में लिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट है इट फोकस ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल मैनेजमेंट रेदर देन एज ए स्टाफ फंक्शन। इसमें क्या होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है मैनेजमेंट का, मतलब जो मैनेजमेंट होते हैं उस मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, और एक तरीके से ये क्या है, स्टाफ फंक्शन भी है। इट इज़ अ वाइडर एंड डायनामिक अप्रोच। ये क्या है, बहुत वाइडर, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और डायनामिक भी अप्रोच है ये। इट एक्सेप्ट द चैलेंजिंग ऑफ न्यू इन्वायरमेंट। अगर नए नए चैलेंजेस आते हैं कंपनी में, फर्म में, मैनेजमेंट में, तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मॉडर्न अप्रोच एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में स्कोप देखते हैं। द स्कोप ऑफ दिस अप्रोच इज लिमिटेड टू द राइजिंग ऑफ फंड्स। अब देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें क्या होता है, इसका स्कोप बहुत छोटा होता है और ये क्या होता है, लिमिटेड, मतलब एक फिक्स पर्सन से ही क्या कर सकता है, राइज कर सकता है फंड को। ठीक है, और पर जो मॉडर्न अप्रोच होता है ये क्या होता है, वाइडर होता है, वाइडर स्कोप होता है। ये क्या होता है, फंड्स को राइज भी करता है, उसके साथ साथ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करता है। ठीक है, अब फोकस, ये किसके ऊपर फोकस करता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे फोकस करता है। और जो मॉडर्न है वो क्या करता है, लॉन्ग पर भी करता है और शॉर्ट पर भी करता है। तो फोकस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब प्रॉब्लम्स, अब देखो किस ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करता है, अंडर दिस अप्रोच फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ एनी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज वर फोकस। जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज है जहाँ से उन्होंने पैसा लिया है उनकी प्रॉब्लम्स पे ही वो क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, पर जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या करता है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी फोकस करता है। लास्ट है मोर इम्पोर्टेंट वाज गिवन टू द एटीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज। अब देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे दी जाती है, जिससे उन्होंने पैसा लिया है। ठीक है, वो इंटरनल जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उन पे फोकस नहीं करते, वो ओनली किस पे फोकस करते हैं, जिससे उन्होंने पैसा लिया है। पर जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या करता है, सबसे पहले वो ट्राई करता है कि बिजनेस जो मैनेजमेंट के इंटरनल पर्सन से उनसे पैसा अरेंज हो जाए, वरना वो बाहर से देखते हैं। पर पहला प्रायोरिटी किसे देते हैं, ये इंटरनल पार्टीज को देते हैं, फिर बाद में एक्सटर्नल पार्टीज को देते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस बिटवीन है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, थैंक यू फॉर। मुझे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।